बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से ज़रा अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये है कि ये तो न्यूक्लियस से कंसर्न होगी और न्यूक्लियर रिएक्शन से कंसर्न होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ डिस्कशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। जो एटम का न्यूक्लियाई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एटम का न्यूक्लियाई के बारे में हम किस बात की डिस्कशन करेंगे, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशंस, किस तरह वो बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके रिएक्शंस किस तरह के होंगे। जो मेनली हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं वो ये तीन चीज़ें होती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। जी हाँ। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि एटम्स जो होते हैं ना, ठीक है, उनकी स्पोटेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है। और वो एटम आपको पता है जो एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है, एटम मिलकर ही एलिमेंट्स बनाते हैं ना। तो जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उनकी स्पोटेनियस इंटीग्रेशन होगी, यानी कि डिके होगी, वो टूटेंगे और क्या करेंगे, वो दूसरे डिफरेंट एटम्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यूरेनियम और रेडियम, जो कि इसमें मेनली हम ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं, तो इनकी हम बात करेंगे। अब जब इनकी डिसइंटीग्रेशन होती है एलिमेंट्स की और नए एटम्स बनते हैं, तो इससे हमारे पास ना रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो है वो खारिज होती हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इनको हम जो है वो स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। जो मेन इसका प्रिंसिपल है कि कोई एक एटम है, ठीक है, और वो क्या करेगा, जब उसकी स्पोटेनियस डिसइंटीग्रेशन होगी, डिके होगी, तो उससे रेडियो एक्टिव रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो सबसे पहले 1895 में बेक्यूरल था, तो इसने यूरेनियम साल्ट डिस्कवर किया। ठीक है, इसने देखा जो यूरेनियम साल्ट है, जिसको हम पोटाशियम यूरानाइल सल्फेट कहते हैं, K2UO2 सल्फेट है ट्वाइस। इससे उसने देखा कि रेज़ निकलती हैं। उसने इस रेज़ को रेडियो एक्टिव रेज़ कहा और इस फिनोमेना को उसने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। तो आप कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी ऐसा फिनोमेना है जिसमें स्पोटेनियस जो है वो प्रोडक्शन होती है इनविजिबल रेज़ की फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस से, जिनका कोई केमिकल सब्सटेंस है उससे रेडियो एक्टिव रेज़ नहीं कर रही हैं। इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब ये जो रेज़ होती हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट जो उसने एक अपने ली थी एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको इन्होंने इफेक्ट किया। दूसरी बात तो ये है कि उसने देखा कि ये जो रेज़ हैं जिसमें से गुजरती हैं गैस या एयर में से, उसको आयोनाइज कर देती हैं। तीसरा उसने कहा कि ये रेज़ जो हैं तीन तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा इनको कहते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो अल्फ़ा रेज़ होती हैं, ये एक्चुअली होती क्या है, ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। जो बीटा रेज होती हैं, बीटा रेज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो। और गैमा रेज जो होते हैं ये फोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। और इन तीनों में से रेज में से हाईली जो पेनिट्रेटिंग होती है ना, वो गैमा रेज होती हैं। अब रेडियो एक्टिविटी है वो दो तरह की है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है उसे पता चल रहा है कि ये कुदरती तौर पर जो है ना, ये रेडियो वेव रेज प्रोड्यूस करेगी। और जो आर्टिफिशियल होती है उससे कुछ बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी, वो खुद नहीं, उनकी स्पोटेनियस डिके नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। रदरफोर्ड और सोडी दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने यूरेनियम लिया 23892। उन्होंने देखा ये जो यूरेनियम है इसकी तो स्पोटेनियस डिके हो रहा है और ये टूट रहा है और ये टूटते हुए थोरियम बना रहा है और हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। तो उसने कहा कि ये जो है ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। फिर अब हम देखते हैं कि अगर यूरेनियम मेटेलिक में हो, सॉल्यूशन फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, मिनरल फॉर्म में हो, तो वो जो है एक तरह की रेडियो एक्टिविटी ही प्रोड्यूस करता है। उसकी रेडियो एक्टिविटी सेम है, उसने थोरियम और हीलियम के अंदर ही चेंज होना है स्पोटेनियसली। तो इसका मतलब हुआ कि रेडियो एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंडीशंस। कि रेडियो एक्टिविटी केमिकल और कम फिजिकल तो कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती, वो जिस पे मर्जी फॉर्म में हो उसने तो अपने सेम तरह की रेडियो एक्टिविटी ही देनी है जिस तरह की वो उसकी नेचर है। फिर उसने देखा ये थोरियम है 234 और 90, ये प्रोएक्टिनियम के अंदर चेंज हो रहा है और बीटा डिके होता है इसका, यानी कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा रेज इससे निकलती हैं, तो प्रोएक्टिनियम के अंदर चेंज होता जाता है। तो उसको उसने कहा जी ये जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, जो खुद ही जो है वो नेचुरली ये स्पोटेनियसली इनका डिके होता जाता है एटम्स का, जो एलिमेंट्स के होते हैं। एमसीक्यूज देख लें एक। चलें आपका टेस्ट होने लगा है। बेक्यूरियल ने कौन सा डिस्कवर किया था यूरेनियम? K2U
O2SO4 या फिर सोडियम का। तो अभी हमने पढ़ा कि इसने जो है वो डिस्कवर किया था पोटाशियम यूरेनियम साल्ट, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा हमने देखा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि खुद तो स्पोटेनियसली नहीं होना, तो इसका मतलब है बम्बार्डमेंट करवानी पड़ेगी किसी एटम की, अल्फ़ा पार्टिकल्स की या फिर न्यूट्रॉन्स की, हाई एनर्जी के जो होंगे। तो फिर उसका जब डिके होता है तो उसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन बाय बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, इनको इज़ नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन 14 है, 7 है। नाइट्रोजन के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है आर्टिफिशियली, अब हम बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, तो ये कार्बन 14 के अंदर जो है चेंज हो जाता है और साथ में एक प्रोटॉन मिलता है। इस तरह सिल्वर के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो ये सिल्वर 108 के अंदर जो है इसका ये आइसोटोप हमारे पास बना। तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। इसको हम बाय बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देख लें। ये तो न्यूट्रॉन की देखी है ना, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएंगे। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लाई होते हैं, जब बोरोन के ऊपर या मैग्नीशियम के ऊपर करवाई जाती है तो ये नाइट्रोजन और सिलिकॉन के ऊपर जो है वो चेंज हो जाते हैं और साथ में न्यूट्रॉन हमें मिलता है। अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएं मैग्नीशियम के ऊपर तो फिर क्या होगा। आपको पता है ड्यूट्रियम होता है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। 3 होती है ना हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो ड्यूट्रियम का अगर हम कहें इनको ड्यूट्रॉन्स कहते हैं, तो ये बन जाता है नियॉन 1122 और हीलियम के अल्फा पार्टिकल बनता है। लिथियम के ऊपर जब ड्यूट्रियम की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो ब्रीलियम बन गया और साथ में एक न्यूट्रॉन हमें मिला, ठीक है। ये न्यूट्रॉन की एग्जाम्पल थी। अगर बम्बार्डमेंट करवाई जाए प्रोटॉन्स की, ऑक्सीजन हमने लिया 18, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करवाई है तो ये आयरन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, फ्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, F, ठीक है। 9 और 18 और न्यूट्रॉन हमारे पास बना है। इसी तरह बोरान लिया है 511, ठीक है। इसके ऊपर करवाई है प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट तो हीलियम अल्फा पार्टिकल बने हैं, साथ में बेरिलियम के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है, ओके। ये आर्टिफिशियल हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की एग्जाम्पल्स हैं। यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की? रेडियो एक्टिविटी यूनिट ना उसे क्यूरी कहते हैं, ठीक है। क्यूरी क्या होती है कि 1 सेकंड के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो 3.7 इंटू 10⁻10 जो है वो उसकी डिसइंटीग्रेशन होती हैं, इसको हम कहते हैं क्यूरी। कैन से दैट क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच अंडरगोज 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ओके। अब इसके बाद जो है हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पढ़ ली। 2 MCQs हैं। द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन मैग्नीशियम 1224 प्रोड्यूस, जब बम्बार्डमेंट करवाई जाती है अल्फा पार्टिकल्स की मैग्नीशियम के ऊपर तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या कार्बन। तो अभी हमने देखा कि जब बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो ये सिलिकॉन 1427 प्रोड्यूस करता है। दूसरा है बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन लिथियम प्रोड्यूस, अगर आप बम्बार्डमेंट करवाएं न्यूट्रॉन्स की लिथियम के ऊपर तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? बेरिलियम 48, बेरिलियम 49, बोरान 511, बेरिलियम 49 या बोरान 512। तो अभी हमने यहाँ पे देखा जब लिथियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो इसे बेरिलियम हमारे पास जो पड़ता है 48 आइसोटोप का, ठीक है। तो यहाँ से 48 आइसोटोप यानी कि ये वाला जो है हमारे पास जवाब वो दुरुस्त है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में लॉ यूज़ होता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, हाफ लाइफ की बात करेंगे जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। रेडिएशन की रेडिएशन जो निकलती हैं रेडियो डिके के बाद उसकी मेजरमेंट किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले देखें ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। चलें सपोज करें कि हमारे पास यूरेनियम है 92 238, यही वाला आइसोटोप इसका ना मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। तो इसकी जब डिके होगी तो ये कन्वर्ट हो जाता है जी थोरियम के अंदर और अल्फा पार्टिकल के अंदर। तो थोरियम जो है 90 और 234 के अंदर जाता है। इससे आपने देखा कि देखें इसका 92 था एटॉमिक नंबर, डिके के बाद थोरियम के अंदर कन्वर्ट हुआ तो ये 2 से डिक्रीज़ हो गया, 90 रह गया। और एटॉमिक मास जो है 238 था तो 4 से कम होकर ये 234 रह गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकला है जिसके 2 और 4 जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो देखें ये प्रोडक्ट सम जो है ना एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर्स का, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का ये सेम है,
ठीक है। तो हम कहते हैं व्हेन एन एलिमेंट एमिट अल्फा पार्टिकल, एक एलिमेंट था, जब इसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया, यूरेनियम ने हीलियम को एमिट किया, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुई यानी कि थोरियम, वो मूव्स टू द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल मूव कर जाती है बाय टू पोजीशंस, दो पोजीशन पीछे चली जाती है पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि बिकॉज एटॉमिक नंबर जो है डिक्रीज हो जाता है 2 से, जैसे आपने देखा एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है, और मैथ नंबर जो है वो 4 यूनिट से जो है वो डिक्रीज हो जाता है, 238 से 234 रह गया है। दूसरा जो है हम कहते हैं डिस्प्ले ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, के डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है। फॉर एग्जांपल थोरियम है अब 234 और 90, इस ये प्रो एक्टीनियम के अंदर चेंज हो गया, 90 है 91 आ गया, और 234 मैथ नंबर वैसे ही रहा, यानी कि ये बीटा डिके है। बीटा डिके में हमेशा क्या होता है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज कर जाता है। हम कहते हैं व्हेन एन एलिमेंट एमिट अ बीटा पार्टिकल, एक एलिमेंट है बीटा पार्टिकल मीट करता है, प्रोडक्ट जो है वो जब होती है हमारे पास, वो मूव्स बाय वन पोजीशन टू द राइट, यानी कि वो आगे चली जाती हैं इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि जैसे जैसे लॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना, तो एक नंबर से ये इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका इंक्रीज हो गया है बीटा पार्टिकल मिशन में। तो इसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी कि उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गई, कैसे होती है एलिमेंट्स की। रेडियो एक्टिव सीरीज़ की बात अगर करते हैं ना, अब जैसे हमने कहा कि जो है वो